अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ए कंसेप्ट दैट इज़ formation and fusion of gametes. Okay, formation and fusion of gametes. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैमीट्स से क्या मुराद है। ठीक है, तो गैमीट्स से मुराद है मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो आपके पास जो है वो मेल गैमीट्स दैट आर sperms, okay, and female gametes that are eggs या ovum या eggs. ठीक, so this is a description of male and female gametes, okay, in animals. अच्छा जी, और ओके, अच्छा जी, इसके अलावा फ्यूजन जो है, फ्यूजन का जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि जब गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं तो दे आर बेसिकली अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओके। सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड हम प्लांट्स वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि फ्यूजन ऑफ एग एंड मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट में स्पेशली। ठीक है, तो एनिमल्स बेटे वो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, और वो दो तरह की हो सकती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब जो सो कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इट इज़ नॉर्मली अकरिंग इन द आप यहाँ पे जो पढ़ेंगे आपकी बुक के हिसाब से, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ेंगे दैट इज़ occurring in the rabbit and other mammals। ठीक है, सही है। और जो ओके, और जो सो कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फिशेस में भी होती है समटाइम्स एंड फ्रॉग में भी होती है। ठीक है, ओके, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इफ़ यू कम टू योर बुक, तो आप ये देखिए कि eggs are fertilized within the reproductive tract of female, okay, and the individuals
प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोज, ठीक। और इसमें ये डिफरेंट रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा सब आ जाते हैं, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइज्ड एग सेल्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी और मोस्टली वाटर चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें होता ये है कि मेल एंड फीमेल व्हाट दे डू, दे रिलीज देयर गेमीट्स इन एग्स एंड स्पर्म्स इनटू द सराउंडिंग एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से उनमें फिर फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक मसला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमीट्स, जिस वजह से क्यों होता है, क्यों हो सकता है, प्रेडेटर्स खा जाएं, जैसे फ्रॉग के जो एग्स हैं वो मोस्टली स्नेक खा जाते हैं, ठीक है। तो उनको अवॉइड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स प्रोड्यूस करना पड़ते हैं। फिशेस एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग इज़ ऑल्सो एन एम्फीबियन, ठीक है, तो उनमें होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में होती है। यंग वन जो है वो प्रोटेक्शन हासिल करते हैं पेरेंट्स से, और समटाइम जो है वो एग शेल में और समटाइम इन द बॉडी ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, जैसा कि मैमल्स में होता है, ठीक है, कि एग शेल में उनकी बॉडीज़ जो है वो ऐसे पेरेंट में बॉडी में महफूज रहती है। जैसे आप देखते हैं कैंगरू के इंडिविजुअल्स के, मतलब फिर आगे बहुत डिफरेंट टाइप्स आर जाती हैं, विल नॉट गो इनटू द डेप्थ। इन फैक्ट ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मैमल्स, दे आल्सो हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा जी, ओके, नाउ वी विल कम बैक टू और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो ये हम बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम कर रहे थे कि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो उसमें गैमीट्स आगे एंड हमने फ्यूजन को एक्सप्लेन कर दिया। देन एक और बात है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के ऊपर हम आप बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो है इसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें गैमेटोजेनेसिस में दो मज़ीद टर्म्स आ जाती हैं। एक है, आई विल राइट विद डिफरेंट कलर्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो दूसरी है दैट इज oogenesis, ठीक है। So these are the terms, spermatogenesis and oogenesis, okay. So spermatogenesis is related to like formation of sperms in male reproductive organs क्या है, टेस्टिस। और जो oogenesis है उसका है कि formation of ovum organs, that is ovaries, ठीक है। ओके जी, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आई वुड लाइक टू मेंशन, दैट इज़ मेल एंड फीमेल reproductive organs are called
गोनेड्स, ये आप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं गोनेड्स क्या होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेल रिलेटेड एंड फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मेलनेस और फीमेलनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इन दोनों इंडिविजुअल्स में, ठीक है, दोनों तरह के इंडिविजुअल्स में। सो दिस इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एडेड। Okay, after this we will move on to the schematic of how oogenesis and spermatogenesis goes on, ठीक है। So we can just jump on to the schematic diagram that is shown into your book, okay, which is very easy, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इससे एंड में स्पर्म्स बन जाएंगे और oogenesis से आपके पास जो है वो egg cells बन जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स विद द स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ठीक है, एंड oogenesis स्टार्ट विद द ooगोनियम सेल्स, बोथ आर डिप्लॉयड 2 एंड सेल्स। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो है वो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी वॉल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स। और ooगोनियम जो है वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सही है कि we should write spermatogenesis and यहाँ पे लिखे हम oogenesis. So the spermatogenesis basically is taking place in the tubular cells of testes, ठीक है, of male, okay, and और oogenesis जो है जेनेसिस जो है वो कहाँ पे हो रहा है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है, सही है, ऑफ फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ पे ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जब सबसे पहले इन दोनों में क्या होती है, माइटोसिस डिवीजन होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो डिवीजन हो रही है वो हो रही है यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, जो कि दोनों में हो रही है, ठीक। तो जब दोनों में माइटोसिस हो रही है तो उससे फिर देखें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे हम, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी oocyte सेल्स बने और दोनों अभी हैप्लॉइड सेल्स हैं। बेसिकली क्या है, थोड़े से एक नई तरह के सेल बन रहे हैं, ठीक है, इनके नेम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ओके, primary spermatocytes and primary oocytes, ठीक है, and both are basically haploid, okay, both are basically haploid and cells, sorry, both are basically diploid
2n cells. Okay, so यहाँ पे भी टू एन सेल्स, ठीक है। सो ये दोनों जो है ये 2n सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं अब इनमें होगी जो नेक्स्ट सेल डिवीज़न होगी वो होगी इनमें मियोसिस सेल डिवीज़न, ठीक है। अब जो इनमें नेक्स्ट सेल डिवीज़न होगी, अब इनमें जो नेक्स्ट सेल डिवीज़न होगी वो मियोसिस सेल डिवीज़न होगी, ओके। और मियोसिस सेल डिवीज़न जब होगी तो मियोसिस सेल डिवीज़न 1 होगी, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीज़न 1 होने के बाद जो है वो इसमें हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocytes बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी जो कि हैप्लॉइड होंगे अब, एंड सेकेंडरी oocytes, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सेकेंडरी oocytes बन जाएंगे इसमें, और ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। क्योंकि मियोसिस के बाद फिर अब हैप्लॉइड सेल्स बनना शुरू होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन 1 के बाद आ जाएगी आपके पास मियोसिस 2, ठीक है। सो मियोसिस 2 जब होगी तो यही जो हैं they will be further divided into स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होके स्पर्मेटिड्स बनाएंगे और सेकेंडरी oocytes डिवाइड होके बनाएंगे एग सेल, सेकेंडरी पोलर बॉडी सेल्स, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप ये देखें कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जब बनते हैं, ठीक है, तो एग के साथ यहाँ पे एक एडिशनल एक चीज़ बनती है जिसको मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। ये वो चीज़ है जो कि यहाँ पे बन रही होती है जब आपकी एग सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद along with secondary oocyte haploid cells first polar body is formed। अब ये जब सेल मज़ीद डिवीजन करेंगे तो इनसे तो जो बनेंगे सेल वो होंगे स्पर्मेटिड्स, ओके। और जो इस तरफ हमारे पास सेल्स होंगे उनमें से दो तरह की चीज़ें बनेंगी। एक हमारे पास बन जाएंगे ओवम और एक हमारे पास बन जाएंगे सेकेंडरी पोलर बॉडीज़, ठीक है, सही है। सो इससे एक जो है, इससे जो है ओवम बन जाएगा और इससे दो अदर पोलर बॉडीज़ बन जाएंगी जो कि डीजेनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं इनको क्योंकि ये ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म तो नहीं है, तो इनमें डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है। इनमें क्या होगी, इनमें होगी डिफ्रेंसिएशन,
डिफ्रेंशिएशन होगी, DION डिफ्रेंशिएशन होगी, और डिफ्रेंशिएशन से इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे वो ये होंगे, इनके न्यूक्लियाई विल श्रिंक, न्यूक्लियाई will shrink, and acrosome develop, acrosome, and tail बनेगी, न्यूक्लियाई विल श्रिंक, एक्रोसोम विल डेवलप, टेल विल डेवलप, और जो एक है ना माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनेगा इसमें, ठीक है। क्या बनेगा? माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनेगा। सो न्यूक्लियाई इसलिए श्रिंक होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल स्पॉन में कम होता है, ठीक है। एक्रोसोम बेसिकली पॉइंटेड एज होता है जो कि उसकी डिफ्रेंशिएशन के बाद डेवलप होता है। टेल एंड जो है वो मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है स्पर्म को, और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग जो है ये मिड में होता है, टेल और एक्रोसोम हेड के दरमियान में, और ये एनर्जी जो है ना वो डिलीवरी में इन्वॉल्व होता है ये एंड। सो फाइनली ये देखिए आप ज़रा इसकी डायग्राम, ये एक्रोसोम रीजन है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस श्रिंक हो गया है, ये नेक रीजन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रिंग से बना हुआ है, और ये टेल है इसकी, ठीक है जी। अच्छा, और ये ओवम जो है ये फाइनली रिकॉन्स्टिट्यूट होके एग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब जब आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये कैसे होगा,